बताइए। हाँ, खेसारी जी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पहली फिल्म हमने साथ में की थी साउथ में जाके। देखिए, भेदभाव की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी मेरे को तो लगता है कि हमारे जिस कल्चर है, जो हमारा जिस हम देश में रहते हैं, कहीं ना कहीं। नमस्कार रक्षा जी, कैसी हैं आप? नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं बताइए? जी मैं भी अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। बड़े ही छोटा सा ही शेड्यूल अपने क्यों ना रहा, जी। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी काम करा है आपके साथ बहुत अच्छा लगा और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेकर मैं खुद ही जा रहा हूँ यहाँ से। थैंक यू सो मच। हाँ, छोटा शेड्यूल रहा, लेकिन हाँ, काम बहुत अच्छा हुआ है। और ये यूनिट के साथ काम करके, आपके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला नया यहाँ से। और ये जो फिल्म है, एक बहुत हार्ट टचिंग फिल्म है, तो इस फिल्म से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं सभी लोग। दुआ यही करूँगी कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। जी हाँ बिल्कुल, जैसे इसका नाम है मिट्टी, और कहीं ना कहीं जो एक अच्छे लोग होते हैं वो मिट्टी से जुड़ के ही रहते हैं। जी। तो जैसा कि मैं अगर थोड़ी सी बात करूँ इस फिल्म के बारे में, तो कैसा लगा? आप जैसे पूरा होल ऑफ अगर इंटायर टीम की मैं बात करूँ, डायरेक्टर की बात करूँ, प्रोड्यूसर्स की बात करूँ, आपके अगर को एक्टर यश कुमार की बात करूँ, तो कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इस फिल्म के डायरेक्टर है चंदन उपाध्याय सर। और उनकी बात बताऊं तो मैं पिछले 1.5 साल से हम दोनों कोशिश कर रहे हैं सर और मैं कि हम साथ में काम कर पाए, लेकिन किसी ना किसी रीज़न की वजह से टलता जा रहा था कि इसके बाद करते हैं, या फिर उनके पास डेट्स नहीं है, या फिर मेरे पास डेट्स नहीं है। तो फाइनली जाके हम लोग साथ में काम कर पाए, और जो हमने काम किया, इस फिल्म का नाम है मिट्टी। मतलब सच में ऐसा लगा कि हाँ, एक किसी चीज़ से हम बहुत जुड़ के काम कर रहे थे सभी लोग। एक मैं ही नहीं, मतलब पूरे यूनिट के अंदर था कि हाँ, बहुत अच्छे से काम करना है हमें। एक फिल्म है जो हमें बहुत अच्छी से बनानी है, सब लोग जुड़े हुए थे। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं प्रेम सर और अरविंद सर। वो दोनों से मैं पहली बार मिली हूँ, लेकिन मैं बताऊँ, लिटरली इतने सीधे साधे लोग मैंने नहीं देखे। वो लोग बहुत सीधे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में तो लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है, लेकिन मेरा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा। और इस फिल्म में हीरो है यश कुमार जी और पंकज सिन्हा जी। तो पंकज सिन्हा जी के साथ पहली बार काम किया, और यश सर के साथ तो 5वीं फिल्म थी, इसलिए उनके साथ तो बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं। उनके साथ तो लगता ही नहीं, उनके साथ तो बच्चों की तरह खेलते खेलते सीन कब हो जाता है हम लोग को पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, पंकज जी के साथ एक नया एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा होपफुली, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जी जी बिल्कुल। जी। और अगर मैं बात करूं तो जहां तक इस फिल्म के बारे में, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि रक्षा गुप्ता इस बार एक्शन करते हुए भी नजर आएंगे। अगर मैं बात करूं, अमूमन हमारे फिल्म इंडस्ट्री की तो बहुत ही कम, जैसे लिमिटेड हीरोइनें हैं जो एक्शन करती हैं। हाँ, हाँ। और उसमें नाम कहीं ना कहीं आपका भी आने लगा है, तो क्या है माजरा, थोड़ा बताएंगे आप? एक्शन में बताऊँ आपको तो मैं बचपन से ही ना थोड़े लड़कों वाले टाइप हूँ। मतलब ऐसे मार पिटा, किसी गुस्सा बहुत जल्दी आता है मुझे। और फिल्म में आने के बाद भोजपुरी में मैंने एक से पहले एक जो फिल्म की है जिसका नाम है वध, और वध की फिल्म में मैंने फुल एक्शन किया है। इस फिल्म में तो फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन वध में मैंने बहुत ज़्यादा एक्शन किया है। और इस फिल्म में भी एक्शन करके पहली बार यश सर के साथ एक्शन करके बहुत मज़ा आया। मुझे एक्शन बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि हर बार कुछ नया करूँ, और मैं कोशिश भी करूँगी कि आप लोग को हमेशा नया कुछ ला के दूँ। और एक्टर का तो काम ही यही होता है कि हर दिन सीखते रहे। जी हाँ बिल्कुल। और सच में मतलब जैसा आप एक्टिंग करती हैं, मतलब जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही कम टाइम में आपने मतलब इस मुकाम को हासिल करा है। अगर मैं वही बात करूँ तो बाकी के भी जो दिग्गज कलाकार हैं उन सबके साथ आपने काम करा, तो सबके साथ सबसे बेहतर एक्सपीरियंस किस एक्टर के साथ रहा आपका? देखिए, मैं बेहतर एक्सपीरियंस बोलूँ तो सबसे बेहतर एक्सपीरियंस है मेरा कैमरा के साथ। ये है मेरा दोस्त, इसके साथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा है ना। मैं नच बलिए में गई थी, आप मानेंगे नहीं, मैं कभी कैमरा देखा ही नहीं था। वो स्टेज, वो कैमरास, लेकिन उन स्टेज ने, उस कैमरे ने मुझे ऐसा अपनाया है, टचवुड, और पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया है कि इस वजह से मैं इतने कम टाइम में और इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच पाई। तो थैंक्स टू कैमरा, थैंक्स टू ऑडियंस, और थैंक टू स्टेज कि मुझे वो इतने अच्छे से ग्रैब करती है। तो जैसा कि नच बलिए की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद ही प्रशंसक रहा था जब मैंने आपको देखा था। मुझे नहीं पता था कि हम लोग साथ में फिर से काम भी करेंगे, और ऐसा सडन हो भी जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं सोचते। जी। और वो एक्सपीरियंस जो कि अभी तो आई थिंक मुझको लग रहा है कि बहुत ही मतलब कम उम्र की होंगी आप। हाँ, मैं बहुत छोटी थी। हाँ, एज नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, मैं बहुत छोटी थी। वैसे भी एक ही तो सीक्रेट रहता है लड़कियों के पास रखने का। जी। तो बाकी का अगर मैं बात करूँ तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर मैं हीरो और हीरोइन,
तो हीरो की जो अहमियत होती है, जो अहमियत मिलती है, तो कहीं ना कहीं हीरोइनों से थोड़ा सा मतलब भेदभाव किया जाता है, जहाँ तक मुझे ऐसा सुनने में आता है। आपका क्या राय है? देखिए, भेदभाव की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी मेरे को तो लगता है कि हमारे जिस कल्चर है, जो हमारा जिस हम देश में रहते हैं, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान तो है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री ही पुरुष प्रधान चल रही है या फिर उन्हीं को ज़्यादा वो दिया जाता है। हाँ, ये तो है कि कहीं ना कहीं लड़कों को, हीरो को ज़्यादा अटेंशन दी जाती है और उनको ज़्यादा माना जाता है। देखिए, मेरा यही कोशिश रहता है कि हर बार मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूं। दुनिया चाहे जो करे या किसी को भी पसंद करे, अगर मैं अपना काम अच्छे से करूंगी तो हो सकता है शायद वो लोग भी मुझे पसंद करें। और कर्म करते जाओ, सफलता की आप चिंता मत करो, भगवान मेरे साथ है और हमेशा साथ रहेगा। अच्छा, रक्षा गुप्ता के पास अगर कोई फिल्म आती है करने के लिए, तो सबसे पहले रक्षा गुप्ता उसमें क्या देखती हैं? सबसे पहले सर मैं स्टोरी के बारे में जानना चाहती हूँ कि स्टोरी क्या है और मेरा कैरेक्टर क्या है। क्योंकि हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम कम मिलता है हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी जल्दी हम लोग को सीन्स करने होते हैं या शेड्यूल कम रहता है, बजट की कमी बताया जाए। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मेरा कैरेक्टर है मैं उसे अपने अंदर ले आऊँ। मैं रक्षा ना रहूँ। अभी मैं शहनाज थी तो मैं शहनाज बनी, इसी फिल्म में सोनी पंडित थी तो सोनी पंडित रहूँ। तो जब भी मैं कोई कैरेक्टर करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही कैरेक्टर रहूँ, रक्षा नहीं रहूँ। जी हाँ, बिल्कुल। डबल कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग भी होता है एक आर्टिस्ट के लिए। अगर मैं बात करूँ खेसारी जी की, तो काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग मुझे देखने को मिलता है आपके साथ। तो उनके साथ काम करके कैसा लगता है, उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, खेसारी जी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पहली फिल्म हमने साथ में की थी साउथ में जाके। उसके बाद उनके साथ ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि शायद उनसे बात नहीं करेंगे या एटीट्यूड होगा, लेकिन मैं बताऊं, आप उनसे मिलेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि एटीट्यूड है। इतने डाउन टू अर्थ है वो इंसान कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यूनिट में कैसे रहना चाहिए, किस हिसाब से लोगों से बात करनी चाहिए, तो ये चीज़ें मुझे उनकी अच्छी लगती है और मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार रहे मेरा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज फ्लाइट के लिए आपको निकलना है। मैं लेट हो जाऊंगी क्योंकि और लास्ट में कोई अपने ऑडियंस के लिए और इस चैनल के लिए बता दीजिए। चैनल को आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सबको शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो प्लीज़। और ऑडियंस के लिए मैं क्या कहूँ, वो मेरी फैमिली है, उन लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगी कि आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा, क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद है तभी मैं यहाँ काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रक्षा जी।